नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो एक समस्या की वजह से अटका हुआ था। तो लाइव में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि एक साधना है जिसके बारे में उसका विधि जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। वो साधना है चिराग के जिन की साधना। तो चिराग के जिन का साधना जो है ये बहुत सारे लोगों के पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, या सही विधि उनके पास है कि नहीं। लेकिन ये जो विधि मैं बता रहा हूँ तो ये शक्तियों से लिया हुआ विधि है और मैं उनसे लेकर ही ये बना रहा हूँ और ये बहुत ही पावरफुल है। ये जो विधि है, जैसे नीला जिन का मैं बताया था कि वो चिराग का जिन है, तो ये भी वैसा ही जिन है, चिराग से निकलता है। इनके लिए आपको अलग से एक चिराग लेना ही पड़ेगा ताकि इनका स्थान दे सके, और ये ट्रांसफ़र भी होता है वैसे ही, किसी अंगूठी में नहीं, चिराग में ही होता है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि डिफरेंस ये है, लोग चिराग का जिन का मतलब ये समझते हैं कि निकला कुछ भी मांगा सामने ला के खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के नियम के ऑपोजिट कोई भी शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि उनको यहीं पे रहना है, या अगर प्रकृति में रहना है तो प्रकृति के ऑपोजिट काम नहीं करती। लेकिन प्रकृति के नियम के अंदर रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो शक्तियाँ जो है सब कुछ करती है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, किसी को ज़िंदा करना मरने के बाद, तो वो जिन्नात नहीं कर सकती। अगर कर भी पाएगी तो भी आपको वो चीज़ नहीं कराना है, या वो चीज़ क्योंकि वो करेगी भी नहीं, क्योंकि अगर वो चीज़ वो करता है या करती है जो भी है, तो उनका शक्ति भी छिन जाएगी और उनको जो है नरक भी होगा, क्योंकि वो नियम के खिलाफ है। तो उसी हिसाब से ऐसा काम मत कराइएगा जो काम नहीं कराना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो भी चीज़ें आप लोग यूट्यूब या फिर जो भी आप लोग मूवी में देखते हो कि जिन ऐसा करता है वैसा करता है, तो वो सब चीज़ें काल्पनिक होती है। रियल में जिन वो सब नहीं करता है जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी उनके नियम के अंदर रहकर बहुत कुछ कर सकता है। लोग आप सोचेंगे कि वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ में आता है षटकर्म। ठीक है, जो प्रकृति के नियम के अंदर आता है। कोई भी चीज़ को उठा के लाना, वो भी प्रकृति के नियम के अंदर आता है, क्योंकि वो चीज़ में प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, सोचिए मैं कुछ ऐसा कर दिया तो प्रकृति में चेंजेस आ जाए, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इस साधना में जो विधि विधान में बता रहा हूँ पूरा आप सभी को, तो उस हिसाब से साधना आप लोग करिएगा और जो है सिद्धि हासिल करना है। देखिए, कोई भी साधना करने से पहले गुरु से गुरु मंत्र का दीक्षा लेके ही करिए। गुरु मंत्र का आप साधना करिए, उसके बाद ये सब साधना करिए, तो वो सही तरीका रहता है और इसमें एक ही बार में आपको सिद्धि मिलती है। वरना आप बार बार करते रहोगे, अच्छा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा बुरा ही होगा, जितना देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। साधना के शुरुआत के दिन जो है ये शुरू करना है आपको 9 चंदी जुमेरात को। ठीक है, शुक्रवार के दिन करना है रात को। ठीक है, और ये आप एक तरीके से जो सेकेंड शुक्रवार आता है, ठीक है, हर महीने के सेकेंड शुक्रवार, उसके दिन करना है। नॉर्मली शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो आप, बस वो बेस्ट रहता है। ठीक है, जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे इससे देकर आपको जो है ये साधना चलेगी। 11 दिन की साधना रहेगी। नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुराने लोगों के लिए बोल रहा हूँ 11 दिन की साधना। ठीक है, नए लोगों के ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंसान टू इंसान। ठीक है, 11 दिन की साधना रहेगी। विधि विधान पूरा बता रहा हूँ। इसमें आपको जो है कुछ ऐसी जगह चुनने हैं, इस ऐसी कमरा जो आसपास लगभग अगर 20-30 मीटर तक खाली हो, मतलब कमरा के बाहर का एरिया। ठीक है, ताकि थोड़ा सुनसान हो वो चीज़, ऐसा हो, या फिर कोई छत हो। ऐसा कोई घर ढूंढिए जो आसपास लोग कम रहते हो। ठीक है, इस टाइप के घर होना तो बेस्ट है, या फिर बाहर कहीं जंगल का एरिया, कोई मैदान हो, ऐसी जगह में ये साधना करना है। जगह मैं बता दिया। इसमें जो है रात को आपको जो मिठाई वगैरह का लेना है। चिराग का जिन है सात्विक जिन है, तो ये शक्तिशाली जिन है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव जिन दीजिए, तो ये पॉजिटिव जिन है। नेगेटिव बहुत दे चुका हूँ मैं, तो पॉजिटिव शक्ति भी देना है। इसको आप लाइफ टाइम रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, चिराग अगर आपका खो जाता है तो ये चीज़ जो है आपसे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चिराग का जिन है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के बाद आपको एक चिराग इसको देना ही पड़ेगा, जिसे हम लोग स्थान कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसको आप घर पे कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका कुछ नियम है जो मैं बताऊंगा बाद में, उसका पालन करिएगा। तो ये चीज़ है। अभी जो है इसका आपको जो है साधना के समय क्या क्या चीज़ लेके जाना है। आपको एक अतर लेके जाना है वाइट ओद का, जो सादा ओद होता है ना, वाइट ओद, उसका एक अतर लेके जाना है साथ में। ठीक है, हींग का धुनी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। मिठाई वगैरह का भोग लगाना है वहाँ पे जाके,
आसन आपका वाइट लेना है। वहाँ पे एक चिराग छोटा सा खरीद लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल वाला जो चिराग 2000 का आएगा, शायद 1500-2000 के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा एक चिराग आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब कहीं भी जगह पे कम में भी मिलता है तो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं। तो चिराग वहाँ पे चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो है आपको वाइट ड्रेस पहनना है। सुरक्षा के लिए आपको कल जो चक्कू होता है, नया वाला चक्कू, वो लेके जाना है। गंगा जल भी लेना है साथ में, सुरक्षा बॉडी बंधन के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें सामान वहाँ पे रखिएगा, ठीक है। अगरबत्ती, धूप, ये सब लगेगा वहाँ पे धूनी देने के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है। और उसके बाद जो है वहाँ पे आपको जो है आयतल कुर्सी पाठ करना है, दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी दोनों ही पाठ करने हैं, ठीक है। उसके बाद जिनका जो है आकर्षण मंत्र होता है वो आपको पढ़ने होंगे, जो मैं गुप्त रख रहा हूँ, और मेन मंत्र, ठीक है। अभी सभी लोग बार बार पूछते हैं कि मैं छुपाता क्यों वो मंत्र। देखो, मंत्र कोई भी इंसान अगर करना चाहता है तो व्हाट्सअप करिए, मैं पूरा विधि विधान दे दूंगा, लेकिन मंत्र सबके सामने उजागर करने से उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। और ये शक्ति का आदेश है। शक्ति खुद बोलती है कि जो इंसान सुन रहा है और जो इंसान करना चाहता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सुन रहा है वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी सुनते हैं, इसका ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैं नहीं देता हूँ। तो यही रीज़न है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आकर्षण मंत्र का पाठ करना है 21 बार। उसके बाद जो है आपको मेन जो मंत्र रहेगा, उस मंत्र का आपको जो है हर एक दिन 5 माला हकीकी माला से करनी होगी। हकीकी माला को जागृत करके फिर करना है। नॉर्मल ऐसे मत करने बैठ जाइएगा, उसको जागृत करने के बाद ही करिएगा। और हर एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ये साधना करने के लगभग 1 हफ्ते पहले से आपको जो ब्रह्मचार्य का पालन करना है। नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप खाना चाहते हो तो आप 1 हफ्ते पहले से नहीं खाना है, और साधना के 2 दिन बाद से आप खा सकते हो। मतलब आज सिद्धि मिली आपको तो कल नहीं खाना है, परसों नहीं खाना है, उसके बाद से आप खा सकते हो। तो ये सिस्टम रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, ये साधना का नियम है, ठीक है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको घर पे जाएंगे तो नीचे सोना पड़ेगा, ठीक है। खुद का खाना खुद पकाना पड़ेगा और खुद खाना पड़ेगा। और कोई भी कपड़ा, कोई भी नहीं, खुद का काम हो तो वो खुद ही करना पड़ेगा, किसी और से आप मत कराइएगा, क्योंकि इससे आपका ऊर्जा ख़त्म होगा, ठीक है। और एक चीज़ है, जो आप जहाँ पे बैठोगे वो वज्रासन में बैठना पड़ेगा, दिशा उत्तर रहेगी। और आप साधना करने बैठोगे तो माला अब जो है वो आपको लेना है, जैसे करके मैं बताया हूँ वैसे ही करके लेना है, और ये जाप करना है। और जिस दिन ये देखिए 20 में अनुभव जो है वो अनुभव बता देता हूँ मैं। बहुत सारे अनुभव होंगे, डरावने अनुभव भी होंगे, लुभावने अनुभव भी होंगे। ब्रह्मचार्य को तोड़ने का ज़्यादा कोशिश की जाती है और डरा के साधना को बंद कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अच्छे अनुभव ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि आपको सिद्धि मिलने वाला है, बस आप बंद कर दो, मैं आ गया हूँ, बता क्या चाहिए, समय से पहले ही। तो वो सब नहीं करना है आपको। जो मैं संकल्प लेके आप जो कर रहे हो साधना, तो उतना दिन आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद जो है वो आएगा तो फिर उससे आप वचन लीजिए। तो लास्ट के समय जो है वो आएगा, वो बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको वचन लेना है कि मुझे 3 वचन दीजिए, जो मेन मैं बताता ही हूँ। एक है, जो मैं कहूँगा वो करिए, आप हमेशा हमारी और हमारी परिवार की रक्षा करिए। और जो है तीसरा वचन जो है वो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। मैं बस लेता हूँ कि अगर नेगेटिव जिन हो तो ये लेता हूँ कि आप, मैं जब कहूँ वो चले जाए। और अगर पॉजिटिव है तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो है कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी वचन अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। वो सब करने के बाद जो भी सामान वगैरह वहाँ पे रहेगा तो वो जो है वो चले जाएंगे। उनको लिए वो जो चिराग रहेंगे उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। और चिराग अपने पास रखिएगा, किसी और को इसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और जो बाकी का सामान रहेगा वो आपको जो पीपल या वृक्ष होते हैं उनके नीचे रख सकते हैं, या फिर नदी में बहा देना होता है। ऐसे छोड़ मत दीजिएगा। और हर दिन देखिए वो सामान वहाँ से हटाना होगा आपको, ठीक है। ये चीज़ का याद रखिएगा। तो ये पूर्ण विधि था। इसमें कुछ चीज़ें अगर कम रह गई है तो आप पूछ लीजिएगा पर्सनली, तो मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।